शेखुपुरा के इलाके झंडियाला रोड से 27 दिन की मासूम इकरा को भरे बाजार से अगवा कर लिया गया। कौन था वो संगदिल जिसने एक मां की गोद को सूना कर दिया? एक खानदान का रोंगटे खड़े कर देने वाला केस। क्या है इस केस की तफसीलात? आइए देखते हैं। ये है शेखुपुरा के जंडियाला रोड के करीब मोहल्ला मछली फार्म और ये है राना गुलाम रब्बानी का घर। अब से तकरीबन 1 साल पहले 23 मार्च 2010 के दिन इसी घर में माँ बाप अपने बेटे तौसीफ की शादी धूमधाम से करके अपनी बहू लाए थे। माँ बाप और घर के तमाम लोगों के लिए वो लम्हात इंतहाई खुशी के थे जब उन्होंने अपने बेटे की शादी के ख्वाब को हकीकत का रूप दिया था। तौसीफ की शादी को 1 साल गुजरा तो अल्लाह ने इस घर को एक मर्तबा फिर खुशियों से भर दिया। अगले ही साल जनवरी 2011 में तौसीफ के घर एक फूल सी बेटी ने जन्म लिया। घर वालों ने उसका नाम बड़े चाव से इकरा रखा। ये वही इकरा है, देखिए वाकई गुलाब का फूल लगती है ये। इकरा 24 दिन की हुई तो मौसम की शिद्दत ने उस पर हमला कर दिया। वो ऐसी बीमार हुई कि फीड लेना भी छोड़ दी। मां ने अपनी शहजादियों जैसी बेटी को गोद में लिटाकर सारी रात आंखों में बिता दी। अगले ही दिन सुबह माँ बाप और दादी ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने इकरा की हालत देखते हुए उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वापसी पर इकरा और उसके घर वालों के साथ क्या हुआ? 3 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद इकरा की तबीयत संभलने पर डॉक्टरों ने उस मासूम बच्ची को घर ले जाने की इजाजत दे दी। माँ बाप और दादी अपनी फूल सी बच्ची को सीने से लगाए मगरिब के वक्त अस्पताल से बाहर निकले। उनके पास अपनी कोई सवारी नहीं थी, इसलिए वो वहां खड़े रिक्शे में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। जंडियाला रोड से होता हुआ उनका रिक्शा घर की गली में दाखिल हुआ। गली में सड़क बनाने के लिए पत्थर बिछे हुए थे, इसलिए रिक्शा ड्राइवर ने उसकी रफ्तार कम कर दी। अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद गली में दाखिल हुए। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का नीचे उतरा। उसने दादी की गोद में से इकरा को छीना और मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों अफराद फरार हो गए। इंज ही उन्हें इंज करके ना एक हाथ थले इंज ही कीता। अगे मुंडा खलोता उथे ओदा लागे एक होर भी वे उन्हें मैं दवाई दी वे मैं कहा हाँ मोटरसाइकिल धक्का मार दे वे मुंडिया उन्हें सुनी नहीं मेरी। माँ का शोर सुनकर तौसीफ रक्षे से उतरकर अपनी बेटी को छीन कर ले जाने वाले संगदिलों के पीछे भागा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैं रक्षे के आगे बैठा हुआ था। मैं आगे से जब नीचे उतरा हूँ तो काफी फासले पे चला गया मेरे से। मैंने भागा, काफी भागा, लेकिन मैं गिर गया, डाल होके गिर गया, हवास नहीं मेरे रहे। अस्पताल से अपनी इकरा का इलाज करवाकर खुशी खुशी घर लौटने वाले ये तीनों अफराद भरे बाजार में अपनी फूल जैसी बेटी को गवाकर आज नौहा कना है। एसपी मूसा पूछता है, कौन थे ये संगदिल जिन्होंने एक मासूम बच्ची को भरे बाजार में उसकी दादी की गोद से छीन लिया? क्या आसपास कोई नहीं था जो उनके शोर मचाने पर उनकी मदद करता? इस वारदात से चंद कदम के फासले पर इलाका पुलिस नाका लगाकर अपनी जेबें भर रही थी। इतना शोर होने के बावजूद उन्होंने मुल्जिमान को पकड़ने की कोई कोशिश न की। थोड़े से फासले पे पुलिस वाले भी वहाँ खड़े थे। वो मेरा शोर सुन के आए हैं, लेकिन मैं उनको मैंने काफ़ी शोर बचा के कहा मेरी बेटी 2 मोटरसाइकिल वाले ले गए हैं, उनके पीछे जाए। लेकिन उन्होंने कहा वो
कौन थे, कैसे थे, गाड़ी कौन सी थी। कानून के रखवाले अपना शर्मनाक रोल अदा करते रहे और तौसीफ रोता पीटता रह गया। फिर वो गाड़ी भी आई पुलिस की, उधर काफी उधर लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरे बस में नहीं था, मैं क्या करूं। उस दिन अगर पुलिस कोशिश करती तो मुल्जिमान पकड़े जा सकते थे, लेकिन लगता यूं है कि उन्होंने मुल्जिमान को खुद निकलने का रास्ता फराहम किया। फिर मैं अपने दोस्त की मोटरसाइकिल, जो दोस्त मेरा पीछे मोटरसाइकिल लेके आया, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं फिर पीछे गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैं वो बदनसीब और बेबस बाप हूँ। इस घर का हर फर्द अब रोता बिलखता रहता है। वो तो अपनी इकरा से एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज सरेआम उनकी बेटी को छीन कर ले जाने वाले जालिमों ने दूरी के इन लम्हों को महीनों में बदल दिया। मेरी धी ने 3 दिन पानी का कतरा नहीं अंदर लंघाया। फिर मेरी बच्ची आवे, मेरी बच्ची दूध पीवे तो फिर मैं आप पानी का घुट पीना वा। वो इकरा जिसके आने से घर में खुशियों के चिराग जल उठे थे, उसके जाने से आज वहां उदासियों के साए हैं, आहें और सिसकियां हैं, अपनी बेबसी का मातम करते घर वाले हैं। अपने हत्था विच मेरा ते खोल के कड़ी भाई ਉਹਦੇ ਸੂਈ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੂਈ ਕਰਾ एक मां की गोद उजाड़कर उन सफाक लोगों को आखिर क्या हासिल होगा? क्या उन्हें मालूम नहीं कि इस खानदान वालों पर क्या गुजर रही है? आखिर इंसानियत हमारे माशरे से क्यों खत्म होती जा रही है? दुनिया की अदालत जब बच जाना उन्होंने, फिर अगली अदालत तो दिन नहीं बचना। इस वाक़े के ऐनी शाहिद का कहना है, मैं जहाँ से गुजर रहा था मगरब के टाइम से 2 खातून, एक मर्द था जिसके पास ही उनकी एक बेटी थी। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने उनकी बेटी छीन के फरार हो गए। चंद ही कदम पर मुहाफ़िज़ ग्रुप के मुहाफ़िज़ पुलिस के 2 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी बातों का कोई नोटिस नहीं लिया। वो चीखते चिल्लाते रहे कि मेरी बेटी ले गए, लेकिन इतने में लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ना उन्होंने इतनी हिम्मत की कि हम उनके पीछे जाके लड़की को पकड़ लें या मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लें। वो बैठे तमाशा देखते रहे। मासूम इकरा को गोद से झपट लेने की ये कार्रवाई इतनी अचानक थी जिसने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया हो। इस इगवा के पीछे इलाके का कोई खास गिरोह है या कोई जरूरतमंद? शेखुपुरा में कोई ऐसा गिरोह मौजूद नहीं है जो बर्दा फरोशी करता हो, बच्चों को मजदूर बनाकर भीख मंगवाता हो। इस केस में भी देख रहे हैं ये कोई जाती दुश्मनी का वाकया है या किसी ने अपनी गोद भरने के लिए अगवा किया है। इस वाकये की FIR शेखुपुरा के थाना सिटी B डिवीजन में दर्ज तो कर ली गई, मगर आज तक न इकरा मिल सकी, न मुल्जिमान का पता लगाया जा सका। ये है वो FIR। मीडिया में इस वाकये की खबर आने के बाद DIG शेखुपुरा ने पुलिस के 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जो शायद आने वाले दिनों में बेकसूर करार देकर दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। अपनी मासूम इकरा की बाजियाबी के लिए घर वाले दिन रात दुआ करते हैं। अब उनकी सारी उम्मीदें अल्लाह के घर से वाबस्ता हैं। बदकिस्मती से मेरी सालगिरह का दिन था उस दिन, जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। हर साल हम बड़े खुशी से मनाते थे, तो ऐसा दुख वाला दिन बन गया हमारे लिए कि मैं भूल नहीं सकता उसको। DPO शेखुपुरा ने इन्वेस्टिगेशन टीमें तो तश्कील दे दी,
मगर सवाल यह है कि अब तक की तफ्तीश में कोई सिरा हाथ आया या नहीं। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? कहीं तफ्तीश करते करते देर तो नहीं हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मैंने टीमें स्पेशल बनाई हुई हैं और मैनुअली और टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं। उसमें आज ही मैंने कुछ SHOs की नई पोस्टिंग की है और उनको ये स्पेशल टास्किंग मैंने ये दी हुई है और इसको मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ और ये मेरे लिए स्पेशली शेखुपुरा में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ DPO शेखुपुरा इसे अपने लिए बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ घंटे दिनों में और दिन महीनों में बदलकर इकरा के घर वालों के औसान खता कर रहे हैं। ये दुखों की मारी इकरा की माँ है जो अपनी इकरा की याद में न खाती है न पीती है। इसकी जबान से अब अल्फाज नहीं, सिर्फ रोने की आवाज निकलती है। जिस किसी ने भी ली है उधार का वास्ता वापस कर दे, कुछ नहीं। इसका दर्द वही माँ जान सकती है जिसने अपनी कोख से औलाद को जन्म दिया हो, फिर कोई उससे छीन कर उसे ले गया हो। खुदा दा तैनू वास्ता ही तेरे दिल विच अल्लाह दी जात रहम पा देवे ते तू बच्ची साड़ी सानू वापस दे दे। ये है पुलिस का तैयार किया गया उस मुल्जिम का खाका जिसने इकरा को छीन कर उसकी माँ की गोद को खाली कर दिया। ये कह सकनी कि मैं मेरी बच्ची वापस कर देन, भावें साडे बूहे गड़ी सुट जाण, भावें किसे दे बूहे गड़ी रख जाण, कोई सानू दे दे। साडे वल्लों ओ बरी ने, असीं ओनू उन्हां नू माफ कीता, पर मेरी बच्ची वापस दे देन। एक मां दी गोद जाड़ के सुकून नहीं उन्हां नू मिलना, पर मेरे जे दे देन तो फिर खरे अल्लाह उन्हां नू सुकून दे देगा। SP मूसा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, हुकूमती ओहदेदारों और कानून नाफिज करने वालों से सवाल करता है, क्या मासूम इकरा को उसकी मां से मिलवाना आप सबके बस में नहीं? दिन की रोशनी में लुटने वाली मां को उसकी बेटी से वापस मिलवाया जा सकता है? अगर आप सबका जवाब हाँ में है तो उस मां को अपनी बेटी से मिलवाने की कोशिश जरूर करें। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने का तरीका मुश्तरी होशियार बाश में।